नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतक की समीक्षा अथवा नीति शतक का साहित्यिक दृष्टि से अध्ययन। मैं डॉक्टर सलिल कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। महाकवि भर्तृहरि द किंग हु बिकेम ए ऋषि। BA द्वितीय सेमेस्टर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक नीति शतक महाकवि भर्तृहरि। हम यहाँ पर नीति शतक की समीक्षा अथवा इसका साहित्यिक अध्ययन पर अब चर्चा करने जा रहे हैं। भर्तृहरि के नीति शतक को नीति संबंधी सूक्तियों का संग्रह कहा जा सकता है। यह एक मुक्त काव्य है। मुक्त काव्य में एक श्लोक का दूसरे श्लोक के साथ कोई संबंध नहीं होता। नीति शतक का प्रत्येक श्लोक अपने आप में संपूर्ण है और रस चर्वना की सामर्थ्यता रखता है। यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नीति रतन, नीति प्रदीप, नीति सार, चाणक्य नीति आदि नीति संबंधी जितने भी सूक्तियों से संबंधित ग्रंथ है उन सब में नीति शतक श्रेष्ठ है। नीति शतक भर्तृहरि जी की प्रखर और तीव्र बुद्धि का परिचायक है। इसमें कवि ने मानव जीवन की चिर संचित अनुभूतियों का विशेष वर्णन किया है। जीवन काल में मनुष्य को कहाँ और कैसी नीति के अनुसार आचरण करना चाहिए, नीति शतक में इसकी विशेष चर्चा हुई है। कवि ने इस काव्य में वास्तव में बहुत सरल शब्दों में सरल ढंग से बड़ी गुप्त और मूल्यवान बातें की हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों को भी इन श्लोकों में लिखा है। नीति शतक का प्रत्येक श्लोक जीवन के किसी न किसी पक्ष को प्रस्तुत करता है और अपने आप में संपूर्ण है। नीति शतक में जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति की निंदा, अहंकारी मनुष्य की निंदा, थोड़े ज्ञान प्राप्त करके अहंकारी हुए मनुष्य की निंदा, विद्या की महिमा, दुष्टों की संगत से दूर रहने की प्रेरणा, सज्जनों की संगति की प्रशंसा, धनवानों की प्रशंसा, धन की महिमा, स्वाभिमान की आवश्यकता आदि विषयों का सशक्त रूप से वर्णन किया गया है। इसका प्रत्येक श्लोक मानव को नैतिकता की शिक्षा प्रदान करता है। नीति शतक में वर्णित सूक्तियां बहुत रोचक और मनमोहक हैं। इन सूक्तियों का मानस पटल पर तुरंत प्रभाव हो जाता है। इसलिए कवि के कितने ही वाक्य सूक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए हैं। यथा विभूषणम मौनम अपंडितानाम। विभूषणम मौनम अपंडितानाम अर्थात चुप्पी मूर्खों का आभूषण होता है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खस्य नास्ति औषधम अर्थात मूर्ख की कोई दवाई नहीं है। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम। सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम अर्थात सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य का बहुत उपकार करती है। सर्वे गुणा कांचनम आश्यन्ति। सर्वे गुणा कांचनम आश्यन्ति अर्थात सारे गुण सोने अर्थात धन में निवास करते हैं। भर्तृहरि जी की दृष्टि में सच्चा मानव वही है जो अपने मन में परम संतोष अनुभव करता है। मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है। उसके भाग्य में जो लिखा है उसे तो जरूर मिल ही जाएगा। इस तथ्य को कवि ने एक श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया है। यद धात्रा निज भालपट लिखितम स्तोत्रम महत्वा। यद धात्रा निज भालपट लिखितम स्तोत्रम महत्वा
अर्थात विधाता ने मनुष्य के माथे के फट्टे पर थोड़ा या अधिक जितना भी धन लिख दिया है वह उसे मरुस्थल में भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है और उससे अधिक उसे स्वर्णमय सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिल सकता। इसलिए हे मनुष्य, धीरज रखो, धनी लोगों के पास जाकर व्यर्थ में ही दीन आचरण मत करो। देखो, घड़ा कुएं और समुद्र से बराबर जल ग्रहण करता है। भर्तृहरि जी का अपनी बात कहने का ढंग बड़ा ही अनूठा और तथ्य से युक्त होता है। बड़ी मंजी हुई और परिष्कृत भाषा में कवि अनेक हृदय स्पर्शी और जीवन की वास्तविकता से युक्त चित्र प्रस्तुत कर देता है। जिद्दी और मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। इस प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए कवि ने बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि मनुष्य मगरमच्छ के मुख के अंदर नुकीली दाढ़ों के बीच में से बलपूर्वक रत्न को बाहर निकाल सकता है। चंचल लहरों से व्याप्त समुद्र को भी तैरकर पार कर सकता है। क्रोधित हुए सांप को फूलों के हार की भांति सिर पर धारण कर सकता है। अर्थात चाहे ये असंभव बातें संभव हो जाएं, किंतु हठी मूर्ख लोगों के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। आगे वो कहते हैं कवि, प्रयत्न करने पर, रेत को पीलने पर उसमें से तेल निकाला जा सकता है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णा अर्थात मरुस्थल में पानी के भ्रम में पानी प्राप्त कर सकता है। इधर उधर घूमते हुए किसी व्यक्ति को ढूंढने पर खरगोश के सींग भी प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात ये असंभव बातें भले ही संभव हो जाएं, किंतु हठी और मूर्ख लोगों के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। महाकवि भर्तृहरि जी ने राजनीति की एक अटल सच्चाई को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि राजनीति वेश्या की तरह होती है। इसको स्पष्ट करते हुए भर्तृहरि जी ने कहा है, सत्या अनृता च पुरुषा प्रिय वादिनी च। सत्य अनृता च पुरुषा प्रिय वादिनी च। अर्थात वेश्या की तरह राजनीति अनेक रूप धारण करने वाली होती है। कहीं यह सत्य बोलने वाली, कहीं झूठ बोलने वाली, कहीं कठोर बोलने वाली और कहीं मधुर बोलने वाली, कहीं हिंसक, कहीं दयालु, कहीं लोभ से युक्त और कहीं दान से युक्त, कहीं खूब खर्च करने वाली और कहीं खूब धन संग्रह करने वाली होती है। मानव कल्याण के शास्त्र प्रमाणित मार्ग का प्रतिपादन करते हुए एक स्थान पर भर्तृहरि जी कहते हैं कि प्राण आघात निर्वृत्ति पर धन हरने संयम। प्राण आघात निर्वृत्ति पर धन हरने संयम अर्थात जीव हत्या से विमुख होना, पराया धन हरने से मन को रोकना, सत्य बोलना, उचित समय पर यथाशक्ति दान देना, पराई स्त्रियों की चर्चा में चुप रहना, तृष्णा के वेग को रोकना, गुरुजनों के प्रति नम्रता, सब प्राणियों पर दया भाव, इस व्यवहार को सभी शास्त्रों में सभी साधारण लोगों के कल्याण का मार्ग बताया गया है। इस प्रकार के बहुत सारे श्लोक नीति शतक में मिलते हैं जो सूक्तियों के रूप में प्रचलित हो गए हैं। इन श्लोकों में कहीं अल्प बुद्धि वालों की निंदा है, कहीं मूर्खों की नीचता का वर्णन है, कहीं चुप्पी की प्रशंसा है, कहीं विद्या की श्रेष्ठता और महत्ता का वर्णन है, कहीं मूर्खों की संगत की निंदा है, कहीं विवेकहीन व्यक्ति के पतन को दर्शाया गया है, कहीं धन की महिमा का वर्णन है, कहीं पुरुषार्थ का गुणगान किया गया है, कहीं सज्जनों के कठोर व्रत की प्रशंसा की गई है, कहीं मानव कल्याण के लिए शास्त्र प्रमाणित मार्ग का रोचक वर्णन है, कहीं निर्धनता अर्थात दरिद्रता के दोषों का वर्णन है, कहीं राजा के वैभव का वर्णन किया गया है। वास्तव में भर्तृहरि जी के नीति शतक में सुंदर सूक्तियों की सरसता और मनोहारिता, जीवन के अनुभवों से संचित उदाहरणों की अनुरूपता, मधुर भावों की विलक्षण मनोहारिता ने इस नीति शतक काव्य को बहुत चारुता, सुंदरता और रमणीयता प्रदान की है।
भर्तृहरि जी की शैली प्रसाद गुण युक्त, मुहावरेदार और परिष्कृत है। भाषा इतनी सरल, स्वाभाविक और सुबोध है कि कवि जो कहना चाहता है उसको पाठक एक बार पढ़ने से ही अच्छी तरह जान लेता है। दैनिक जीवन के भेद युक्त और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली सच्चाइयों को भर्तृहरि जी ने हृदयग्राही ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें नीति के अनुभवों से पैदा हुए उपदेश दिए गए हैं। छंदों की भिन्नता, विषयों की रोचकता, उदाहरणों की अनुरूपता और सूक्तियों की सुंदरता ने इस रचना को अत्यंत चारुता प्रदान की है। भावों की उदात्तता, भाषा की सुबोधता और शैली की प्रभावपूर्णता का एक उदाहरण प्रस्तुत है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ये शाम न विद्या तपो न दानम, अर्थात जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न अच्छा आचरण है, न गुण है, न धर्म है, वे इस मनुष्य लोक में पृथ्वी लोक पर बोझ हैं और मनुष्य रूप में पशु के समान विचरण करते रहते हैं। भर्तृहरि जी ने नीति शतक में विद्या, वीरता, साहस, मित्रता, उदारता, परोपकार आदि उदार वृत्तियों का अति सरस पदावली में बहुत सुंदर वर्णन किया है और ये इस संसार की किसी भी जाति या धर्म के लिए आभूषण स्वरूप हैं। सारी रचना प्रसाद और माधुर्य गुणों से युक्त है। इस प्रकार नीति शतक के रचयिता भर्तृहरि जी का स्थान मुक्तक काव्यों के लेखकों में सबसे ऊंचा है और मुक्तक काव्य ग्रंथों में नीति शतक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण और सर्वोच्च माना जाता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।